ठाकुर की पौत्री डॉक्टर जागृति ने उनकी मौजूदगी में जनसुराज की सदस्यता हासिल की है, जो बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। प्रशांत किशोर जी बिहार में पदयात्रा के दौरान सभी वर्गों को, सभी समाज के शोषित, पीड़ित, दलित सभी वर्गों को जोड़ने का काम कर रहे हैं और उसमें से सही सोच वाले सही लोगों को तलाश रहे हैं, जोड़ रहे हैं और उन सब के सामूहिक प्रयास से बिहार में बदलाव लाने की जोरदार तैयारियां चल रही हैं। इसमें डॉक्टर जागृति जैसे सरीखे लोगों का योगदान अपने आप में बिहार की राजनीति में मायने रखता है। दुर्भाग्य तो यह है कि जिन लोगों ने, जिन राजनीतिक दलों ने जननायक कर्पूरी ठाकुर का नाम बेचकर बिहार की राजनीति पिछले 32 वर्षों से कर रहे हैं, उन लोगों ने कभी भी माननीय कर्पूरी ठाकुर के राजनीतिक सुचिता, उनकी ईमानदारी, उनकी नैतिकता को स्वीकार नहीं किया और ये सभी परिवारवादी पार्टियां हो गई। चाहे वो राजद हो, चाहे जदयू हो, किसी ने भी समाज के दबे कुचले लोगों के बेहतरी के लिए काम नहीं किया। और आज आदरणीय प्रशांत किशोर जी महात्मा गांधी के विचारों के साथ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारधारा को लेकर और जननायक कर्पूरी ठाकुर के विचारों को लेकर गांवों में घूम रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं और बिहार में एक नया बिहार बनाने। देखिए, कोई भी व्यक्ति अपने विचारों और सिद्धांतों के अनुसार किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को या संगठन को वो ज्वाइन कर सकता है। सवाल ये नहीं, सवाल ये है कि अगर कोई भी पार्टी या व्यक्ति उसकी निगाहें कहीं और है और निशाना कहीं और लगा रहा है तो ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि बिहार की जनता जागरूक है। बिहार की जनता को पता है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के लीडरशिप में ही उनका मुस्तकबिल है, उनके बच्चों का भविष्य है। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जननायक कर्पूरी ठाकुर साहब के जो सपने थे, उनके पद चिन्हों पे, उनके सपनों को उन्होंने धरातल पर उतार करके साकार किया है। ये पिछड़े, अति पिछड़े, शोषित, वंचित समाज के लोगों के अधिकारों को उन्होंने सुनिश्चित। देखिए, इस देश में लगभग 2500 पार्टियां हैं जिसका रजिस्ट्रेशन है। मान लीजिए उसमें से एक पार्टी और बढ़ जाएगा। जहाँ तक सवाल है कर्पूरी जी की पोती का, आपको बता दें, अभी कुछ ही दिन पहले नरेंद्र मोदी की सरकार ने जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न की उपाधि देकर सम्मानित करने का काम किया। उनको सम्मानित नहीं, पूरे बिहार की जनता को सम्मानित करने का काम किया है। तो प्रशांत किशोर राजनीति में आने के लिए बहुत बेचैनी में है। कर्पूरी जी और कर्पूरी जी का पूरा समाज और ये बिहार के लोग पूरी तरह से एनडीए के साथ हैं। और आपको बता दें कि टेंट लगाकर, इवेंट करके, कुछ लोगों को जुटाकर राजनीतिक पार्टियां नहीं चल सकती है। राजनीतिक पार्टियां बनाने के लिए त्याग, तपस्या करना पड़ता है, जनता के बीच जाना होता है, जनता के नब्ज को टटोलना पड़ता है, जनता की समस्याओं से रूबरू होना पड़ता है। जहाँ तक कर्पूरी ठाकुर की पौत्री का सवाल है तो कर्पूरी जी न बड़े राजनीतिक शख्सियत थे। ये उस परिवार के लिए सौभाग्य है, जागृति उनकी पोती हैं, ये उनका सौभाग्य है। लेकिन कर्पूरी ठाकुर किसी के लिए बनना बड़ा कठिन है। कर्पूरी ठाकुर ने बिहार के गांव गरीबों को जिस ढंग से देखी, बदलाव के हिमायती और पक्षधर थे। तो प्रशांत किशोर ने मैंने आपसे कहा कि ऐसे नाम, ऐसे छवि वालों को जोड़ करके एक मैसेज दे रहे हैं समाज को कि हमारे साथ ऐसे लोग भी जुट रहे हैं। अब कर्पूरी ठाकुर जी के एक सुपुत्र भी केंद्र में मंत्री हैं, रामनाथ ठाकुर, दूसरे सुपुत्र डॉक्टर हैं उनके लड़के, तो ये पोती हैं उनकी। और इन जो प्रशांत किशोर का ध्येय है कि हम समाज के जो पढ़ा लिखा तबका है, जिसको राजनीति का प्रोफेशन नहीं है, जिसकी साफ सुथरे, अब कर्पूरी ठाकुर की तो का राजनीतिक जीवन बड़ा साफ सुथरा रहा था। वो गरीबों के लिए, अभी वही कर्पूरी ठाकुर थे जिन्होंने यहाँ बिहार में वो मुंगेरीलाल कमीशन के आयोग के हिसाब से पिछड़ा, अति पिछड़ा के लिए आरक्षण लागू किया था। देखिए, ये तो अब दूर की कौड़ी है। आप किसी को मिलाने के बाद अब जनता किस तरह से वोट में, अब जब चुनाव अगले साल होगा तो कितना रिस्पॉन्स करती है, इसलिए देखिए इस सच्चाई को भी इनकार नहीं करेंगे कि बिहार की राजनीति में, खासकर हिंदी पट्टी में और दक्षिण भारत में भी
ये राजनीति में जातीयता का इतना होल अब प्रभाव है ना कि अब उसको भेदना ही बड़ा कठिन है।